के अंदर हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, काफ़ी चीज़ें हमने नई नई सीखी हैं, हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सिंपली आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में एक चेस बोर्ड डिज़ाइन करेंगे विद डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिक चेस बोर्ड हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं पीएचपी के अंदर, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में और इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा क्या, आप लोग को दिखाता हूँ बनाएंगे क्या। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपके सामने एक चेस बोर्ड रेडी है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ 8, तो सिंपली 8 इसमें रो होंगे एंड 8 इसमें सिंपली आपके कॉलम्स होंगे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का मान लो यहाँ पे टाइप करता हूँ ओनली 2, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो 2 है सिंपली आपके रो एंड कॉलम्स। तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को बना सकते हैं बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँगा और आप लोग देख सकते हो मैंने वीएस कोड को ओपन किया तो मेरा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इसी के अंदर मैं सिंपली बाहर एक नई फाइल बनाऊंगा, जिस फाइल का सिंपली मैं नाम रख देता हूँ चेस बोर्ड डॉट PHP इस तरीके से। और मेरे पास एक फ़ाइल बन के बिल्कुल रेडी है। इसका कोड आपको बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोड की आप लोग सिंपली टेंशन ना लें। और अब देखो यार, मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, बेसिक HTML का टेम्पलेट डिज़ाइन करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो मैंने शिफ्ट प्रेस 1 मारा तो ये हो चुका है। मैं सबसे पहले टाइटल डालूंगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिंपली चेस बोर्ड इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं अगर इस फाइल को रन करूँ तो मुझे टाइटल के अंदर ऑब्वियसली चेस बोर्ड दिखाई देगा। तो आप लोग मेक श्योर करें इस फाइल को रन करने के लिए आप लोग का जो जैम्प है उसके अंदर जो अपाचे मॉडल है वो स्टार्ट है या नहीं है। स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कर लें और फिर आप लोग सिंपली इसको पेस्ट कर लें, ऐसे रॉक्स तक रिमूव कर लें, लोकल होस्ट आप लोग सिंपली इसको टाइप कर लें। तो यार आप लोग देखो मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये चेस बोर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा इसका कोड लिखते हैं HTML का। मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म क्यों बनाऊंगा मैं, क्योंकि यार देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपली एक फॉर्म ही तो है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, कुछ वैल्यू डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे चेस बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊँगा और इसमें मैं एक सिंपली मेथड डालूँगा पोस्ट इस तरीके से। इसमें सबसे पहले मैं इनपुट डालूँगा, एक मैं सिंपली इनपुट डालूँगा, उसका टाइप टेक्स्ट होगा, उसमें मैं नेम डाल देता हूँ सिंपली वैल करके, इसमें कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक इनपुट और होगा जिसका टाइप होगा सिंपली सबमिट और जिसका नेम होगा सिंपली सबमिट इस तरीके से। परफेक्ट। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। एक मुझे इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है, फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमें मैं कुछ ना कुछ टाइप कर लेता हूँ। और मैं सिंपली एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट मोड को सिंपली मैं ऑफ कर देता हूँ एंड मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड मैं इसको कर देता हूँ। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मतलब ये मुझे बोलेगा कि यार इसको आप लोग फील करें, इससे आप लोग का जो यूजर है वो उसको एम्पटी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यार सिंपली क्या है, किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मान लो सबसे पहले मुझे PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें फॉर्म के नीचे आता हूँ और यहाँ से सिंपली लिखता हूँ PHP ओपन एंड PHP क्लोज इस तरीके से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपली ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इफ़ आई सेट $_ और इसके अंदर मैं सबमिट डाल दूंगा। ये मैंने क्या किया है, ये बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, इसका मतलब है कि इस पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं क्लिक हुआ है। इस वाले बटन पे, इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक हुआ तो मैंने सिंपली इसको सेट किया। अगर सेट हुआ है मेरा सबमिट वाला बटन तो आप लोग करें कि आप लोग सिंपली वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर आप लोग क्या करें, $_ पोस्ट करके आप लोग इसमें फैच कर ले वैल को। ऑल राइट, और आप लोग एको कर लें $वैल्यू को इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ रिफ्रेश में इसको करूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँ 100, ठीक है, जैसे मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे 100 दिखना चाहिए। तो ये देखो मुझे यहाँ पे नीचे 100 दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 5 टाइप करूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली 5 दिखाई देना चाहिए। मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली 4 दिखाई देना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने सिंपली PHP की हेल्प से कितनी ईजिली फैच कर ली। ठीक है, ऑलराइट। और ये गाइज ये $पोस्ट क्या है, $गेट क्या है, इस सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल क्या होते हैं, हमने सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल को कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप देख चुका है। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियोज़ के अंदर हमने इसको कवर किया था, तो आप लोग इस वीडियोज़ को भी देख लें। इसमें अगर आपको डाउट होता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है। ठीक है, सारी चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको बनाने में। ठीक है,
और मैंने वैसे तो सारी चीज़ें बताई रखी हैं, ठीक है। अब देखो यार सिंपली क्या है, अब हम लोग क्या है किस तरीके से बनाएंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपली टेबल का। हम लोग सिंपली इसका किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली टेबल का। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा सबसे पहले, और वो टेबल मैं कहाँ पे बनाऊंगा, टेबल गाइज मैं इस कंप्लीट कोड को कंट्रोल एक्स करूँगा और इसके अंदर ही एक टेबल बनाऊंगा, इसमें मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यार सिंपली बात कुछ ऐसी है कि टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर टेबल रो होता है, टेबल डेटा होता है, ये चीज़ें तो होती हैं। तो मैं क्या करूँ फिर मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ये सेट हो जाता है तो मैं यहाँ पे सिंपली एको कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊँ एक बार। देखो टेबल रो मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ऑल राइट, टेबल रो बनाता हूँ और इस टेबल रो को मैं क्या करता हूँ, इस टेबल रो को मैं क्लोज़ करता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे सिंपली टेबल डेटा लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, टेबल डेटा लिखता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू को फैच करके, किसकी वैल्यू को फैच करके। अब वैल्यू तो कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बार के लिए मैं सिंपली इसकी वैल्यू को ही दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, और मैं सेव कर देता हूँ, उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा 4, यहाँ पे देखो सिंपली 4 आ रहा है, बट ये सिंपली कुछ इसने प्रिंट आउट किया ही नहीं। आप लोगों को मैं बताऊँ तो इसने कुछ प्रिंट आउट किया ही नहीं, और क्यों नहीं किया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइज आपको मैं दिखाता हूँ, देखो सिंपली कुछ ऐसा है। सो मैं काम करूँगा, मैं काम ये करूँगा, इस एको को मैं एक बार कंट्रोल एक्स कर सकता हूँ या फिर हटा सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा डॉलर रो, सिंपली मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ डॉलर रो की वैल्यू इक्वल टू 1 है सिंपली, ठीक है। डॉलर रो की वैल्यू अगर, ऑल राइट, क्या कर दिया मैंने, डॉलर रो की वैल्यू छोटी या फिर बराबर होती है जो भी मेरा डॉलर वैल्यू है उससे, तो आप लोग इंक्रीमेंट कर दे इस रो को। तो मैं यहाँ पे रो को इंक्रीमेंट कर दूंगा, रो प्लस प्लस, और इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली कुछ ऐसा करूँगा कि मैं एको कर दूंगा और मैं जो भी मैंने कोड लिखा था उसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और राइट गाइज, जिसको मुझे पेस्ट नहीं करना था, मैं यहाँ पे सिंपली एको लिखूँगा, मैं टेबल रो क्रिएट करूँगा सबसे पहले अगेन उसी तरीके से जल्दी से, और यहाँ पे मैं टेबल रो को क्लोज कर दूँगा। एक बार आपको दिखाता हूँ मैं क्या और किस तरीके से फंडा प्रिंट होगा मेरे सामने। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ टेबल डेटा, और इस टेबल, और राइट, टेबल डेटा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली टेबल डेटा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली डॉलर रो पास कर सकता हूँ, और इतना ही मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन पुट कर सकता हूँ। सेव करता हूँ प्रोग्राम को, और मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे मैं सिंपली टाइप करूँगा 10, और मैं जैसे यहाँ पे इंटर मारा तो मेरे सामने 10 वैल्यू प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा 15, इस तरीके से मैं इंटर मारूँगा, यहाँ पे मेरे पास 15 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जो कि परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली थोड़ी स्टाइल ऐड और कर दूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। मैं स्टाइल यूज़ करूँगा CSS का, और इसके अंदर जो मेरा सिंपली टेबल है इसकी मुझे स्टाइल करनी ज़रूरी है। इसका सबसे पहले तो मैं करूँगा क्या, एक बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक टाइप से, और इनफैक्ट 2 पिक्सल का देता हूँ मैं, ये ज़्यादा सेट रहेगा। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कट पे क्लिक करूँगा, ये देखो मेरे पास एक बॉर्डर भी आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको मार्जिन सेट करूँगा, लाइक मार्जिन मैं लेफ्ट राइट 20 पिक्सल और टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल मैं सिंपली इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई देंगी। टेक्स्ट अलाइन मैं बिल्कुल सेंटर में करना चाहूँगा, तो टेक्स्ट अलाइन मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो टेबल डेटा होगा उसमें थोड़ा पैडिंग दे के टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 10 पिक्सल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक बॉर्डर ही पास करूँगा 1 पिक्सल का सॉलिड एंड 000 इस तरीके से, मतलब ब्लैक। और राइट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कंटिन्यू पिक करूँगा। तो आप लोग देखोगे इस तरीके से मेरे पास ये डेटा नंबर प्रिंट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आके टाइप करूँ लाइक 5 और मैं एंटर मारूँ तो देखो 5 तक मेरे पास डेटा प्रिंट हो रहा है। अब मुझे किसी तरीके से कुछ ऐसा चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ 5, ठीक है, और मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो इस तरीके से मेरे पास ये 5 का रो एंड 5 का कॉलम बन जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ किस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या है कि मैं एक काम करूँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल रो, ठीक है, और इससे सेमीकोलन पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली इस टेबल रो को क्लोज कर दूंगा। इसके अंदर आके मैं करूँगा क्या, इसके अंदर आके मैं सिंपली एक फॉर लूप चलाऊंगा। उस फॉर लूप के अंदर डॉलर कॉलम भी होगा। अभी तक तो हमने रो क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कुछ कॉलम भी होगा इक्वल टू 1, ठीक है। डॉलर कॉलम की वैल्यू मैं, अगर कॉलम की वैल्यू छोटी या बराबर होती है मेरे जो भी उसकी वैल्यू है उसके, ठीक है, तब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो कॉलम है उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे इस तरीके से। और इसी के साथ साथ हम लोग इसमें कुछ ना कुछ डेटा सेट करेंगे। इफ़ मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन प्रोवाइड करूँगा। देखो क्या है
इसमें मैं आपको लेके चलूँ। देखो सिंपली क्या है, इसका जो इवन है वो सिंपली ब्लैक है और सिंपली इसका वाइट है, बस यही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर इसमें मैं कंडीशन ऐसे पास कर सकता हूँ, डॉलर कॉलम नोट कॉलम, पहले आप लोग रो ऐड करो प्लस डॉलर कॉलम, कुछ भी ऐड कर सकते हो करने को, लेकिन आप लोग सिंपली पहले मैंने रो यूज़ किया था तो पहले यहाँ पे सबसे पहले रो ही ले रहा हूँ, ठीक है। रो कॉलम प्लस अगर इन दोनों का ऐड रिमाइंडर बाई 2 इस तरीके से, अगर इसकी वैल्यू लास्ट में 0 आती है तो परफेक्ट है। तब इसका जो कलर होगा अभी हम लोग इसके बात करेंगे। तो इसका जो कलर होगा सिंपली वो कलर कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे एको कर सकता हूँ टेबल डेटा को, और टेबल डेटा को मैं यहाँ पे सिंपली क्लोज भी कर सकता हूँ। इसमें मैं सिंपली एक क्लास ऐड कर सकता हूँ और इसका नाम मैं दे सकता हूँ सिंपली, आप लोग इसके अंदर आप लोग सिंपली ये डबल कोट्स के अंदर आप लोग सिंगल कोट्स यूज़ करें। आप लोग डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ ना करें, नहीं तो एरर आएगा। मैंने पहले बता रखी हैं चीज़ें बिजी कलर। और इसी के साथ साथ मैं एल्स पार्ट के अंदर जाऊँगा, एको करूँगा सिंपली, और मैं यहाँ पे टेबल डेटा सेट करूँगा। इसके अंदर मैं टेबल डेटा को क्लोज भी कर लूँगा और मैं यहाँ पे सिंपली क्लास ऐड करूँगा इक्वल टू मेरा बिजी कलर 2 या फिर 1 कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, बिजी कलर 1 होगा। और राइट बस CO को स्मॉल लिखूँगा, ठीक है परफेक्ट। और राइट इतना मेरा काम हो चुका। मैं सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन पुट करूँगा एंड यहाँ पे मैं सिंपली सेमीकोलन पुट करूँगा। और राइट अब देखो यार, मैं सिंपली इस बिजी कलर को कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली स्टाइल पे चलता हूँ, डॉट कंट्रोल प्लस V करता हूँ और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड का कलर होता है मैं ब्लैक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं, सिंपली ब्लैक कर लेता हूँ। डॉट कंट्रोल प्लस V करते हैं, बिजी कलर 1 का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो सिंपली हम लोग वाइट कर देते हैं। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देख सकते हो मेरे पास हुआ क्या, ये कम्प्लीटली मेरे पास चेसबोर्ड बन चुका है। लेकिन इसमें देखो स्पेस है, इसमें स्पेस है और इस वाले में कोई स्पेस नहीं है। इसमें देखो थोड़ा स्पेस है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, जो बॉर्डर स्पेसिंग होती है टेबल की, बॉर्डर स्पेसिंग और राइट बॉर्डर की जो भी स्पेसिंग होती है वो 0 कर दो। और मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ये देख सकते हो परफेक्टली मेरे पास ये आ चुका। मैं सिंपली यार इसको 1 पिक्सल ही कर दूँगा, इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए ये। और मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा, ऑल राइट। और अब आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ मेरा 30, तो ये सिंपली 30 तक मुझे बाकी दे देगा इस तरीके से। ये देख सकते हो मुझे इसने 30 तक क्या बना के दे दिया। तो आप लोग कितना भी इसको करवा सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। आप लोग करवाने को कितना भी करवा सकते हो इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते थे। होप कि आप लोगों ने वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया, आप लोगों ने कई नई चीज़ इसमें सीखी हैं। और ये जो कोड है ना, कोड की टेंशन आप बिल्कुल ना लें, फ्री के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर कहाँ से भी ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, आप लोग को फिर से एक बार समझाया जाएगा कि क्या और किस तरीके से काम कर रहा है इसका फ़्लो। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो सिंपली क्या है कि ये मेरा सिंपली ब्लैक है। पहले फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम मेरा सिंपली क्या है, ब्लैक है। फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम मेरा वाइट है। फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम मेरा सिंपली क्या है, ब्लैक है। तो इस तरीके से 3+1 3+ आप लोग इसमें रिमाइंडर बेसिकली इसका 0 आना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, कंडीशन आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि दोनों को जोड़ के सिंपली अगर इसको रिमाइंडर डिवाइड करें सिंपली 2 से, परसेंटेज निकालें 2, अगर वो 0 शेष रहता है तो फिर तो उसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक ऐड होगी, नहीं तो सिंपली आप उसमें वाइट कलर ऐड कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही है और इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो बस गाइस इस वीडियो तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।